खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 एक और एविक्शन और आज हमारे साथ है अंजलि। अंजलि, पहले सबसे तो ये बताइए, खुश है, नाराज़ है, सेटिस्फाइड है या फिर कोई तो मनमुटाव है? कुछ नहीं है। इट्स फाइन, इट्स लाइफ, इट्स अ गेम। किसी ना किसी को तो बाहर होना ही है और मैं बाहर हो गई तो आई एम नॉट दैट ओ माई गॉड मैं बाहर हो गई, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मेरा बैट है मैं बैटिंग करूँगी, मैं घर जा रही हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन। तो आई अंडरस्टैंड इट्स अ गेम और किसी ना किसी को बाहर जाना है एंड हाँ, इट वॉज माई टर्न एंड दैट्स ओके, ऑन टू बेटर थिंग्स। पर ऐसे में अगर स्टंट्स की बात की जाए तो हमने देखा कि बैक टू बैक कई सारे स्टंट्स हो रहे थे, कहीं आप घबरा गई थी, कहीं पे बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन थी लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। कौन से ऐसे स्टंट्स रहे जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा लेकिन देन यू ओवरकम? अगर कोई भी खिलाड़ी आपसे कहता है कि यार ये स्टंट देख के तो मैंने कहा कि मैं ये कर लूँगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। कोई भी स्टंट देख के हम सब सिर्फ डरते थे, सबकी हवा टाइट हो जाती थी अगर सर बोलते थे कि ये स्टंट है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब जो खिलाड़ी ये स्टंट करने वाले हैं सब प्रे करते थे, मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। और अगर आपका नाम आ जाता है तो आप फंस गए हो, अब आपको करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, आप 2 मिनट में चेंज करके आ रहे हो, सेफ्टी ब्रीफिंग हो रही है, जब आपको वो they are making you wear those protective pads and helmets and 3 2 1 go, there's no time. So that's a good thing and a bad thing, but हाँ, आई थिंक सारे स्टंट्स से डर लगता है, सबको डर लगता है। इट्स कॉल्ड फियर फैक्टर फॉर अ रीज़न एंड दे वांट टू सी खतरों के खिलाड़ी कौन है जो कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर किसी खिलाड़ी ने एक भी स्टंट कंप्लीट कर लिया है या एक भी स्टंट के अंदर घुस चुके हैं और कोशिश कर ली है, आई थिंक दैट खिलाड़ी इज़ अ विनर। बट ऐसे में एक स्टंट ऐसा रहा जहाँ पर हमने ये देखा कि आपका एविक्शन हो गया है जो कि शिव के अगेंस्ट था। तो ऐसे में आप बताइए कि क्या किस तरह से उस स्टंट को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? कहाँ पे ऐसा वो एक मोमेंट रहा जहाँ आपको ऐसा लगा बात हाथ से निकल गई? हाँ, इट वॉज अ मेज, तो ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के हमने गलत रास्ता चुना। इट वॉज अ मेज, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। एंड गोइंग अप अगेंस्ट शिव, आई न्यू दैट ही विल नॉट गिव अप, सो आई न्यू कि मुझे गिव अप नहीं करना है और वो मेरे पहले गए थे, तो आई एम श्योर कि उन्होंने कंप्लीट, आई वॉज श्योर कि वो कंप्लीट तो करेंगे। शिव डजंट गिव अप and it's not water. If it was water, I would have had little confidence. But I know कि ये जो भी stunt है, I had not seen Shiv perform a shock stunt before. तो मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट शॉक से तो आई थिंक हर कोई डरता है। आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ लाइक हाँ मुझे तो शॉक फील ही नहीं होता टाइप्स, बट आई न्यू आई couldn't give up and people thought that I'm going to abort the stunt. I could पता चल जाता ना आजू बाजू से के वाइब्रेशन से। जैसे मैंने फर्स्ट रॉड को हाथ लगाया और मुझे फर्स्ट शॉक मिला, मेरे फुल बॉडी माइंड, मेरी रूह, मेरा शरीर छोड़ चुकी थी और कहीं दूर जाके बस गई थी। और मुझे लगा कि नहीं, नो चांस, नहीं, आई वुड रादर गो होम। बट आई डोंट नो अंदर से क्या आया कि आई डेंट स्टॉप, और मैं इतने पेन में थी पर मैंने फिर भी किया, आई डेंट स्टॉप एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड इट वॉज अ मेज, तो इट वॉज एनीबडीज गेम कि अगर आपने एक गलत रास्ता ले लिया एंड यू आर गॉन, तो not my fault, but शिव ठाकर को टफ दिया मैंने, but yeah, we did it. It's okay. एक टैग जो है वो भी आप पे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अबॉर्ट किए स्टंट्स। मैंने? हाँ, और किसने इस कहा? तरह से किसने कहा? नेटिजन्स। किधर अवॉर्ड किया? एक स्टंट अवॉर्ड किया जिसके अगेंस्ट, जिसने 3 बार एक ही स्टंट अवॉर्ड किया। तो आई डोंट थिंक कहाँ से नेटिजन्स को मिल रहा है कि मैंने अवॉर्ड किया, कौन सा स्टंट अवॉर्ड किया, नहीं। तो एक स्टंट जो अवॉर्ड किया क्योंकि मैं डूब गई, तो आई डोंट थिंक ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की या मैंने स्टंट के पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी एन अवॉर्ड, दैट्स नेवर हैपेंड। तो नेटिजन्स, आप कौन सा शो देख रहे हो? बट हाँ, ऐसा इस सीज़न में आई थिंक सबसे कम अवॉर्ड हुए हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप लोगों को क्यों मज़ा आता है कि इसने इतना अवॉर्ड किया, क्या खुशी मिलती है ये सब डिस्कस करके, मुझे समझ में नहीं आता। यू इविल मलिशियस पीपल। पर ऐसे में अंजलि, आपका एक जो बात भी सामने आई है, अर्चना के साथ कहीं ना कहीं आपकी अनबन हुई थी या फिर मन मुटाव, तरह की बात सामने आई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर कुछ मिस
इंटरप्रेट किया? ऐसे कुछ नहीं होता है. इट्स अर्चना यार, ऑब्वियसली उसके अराउंड थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सीज होंगी. अर्चना है, सारा अटेंशन हमारी अर्चू के पास ही होगा ना, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है. आई डोंट थिंक उसकी कोई बात मैं सीरियसली या अपने दिल पे लेती हूँ, क्योंकि वो बुरी नज़र से या बुरे दिल से नहीं करती कुछ. आई डोंट थिंक वो किसी का बुरा चाहती है. वो बस कभी कभी फ्लो में निकल आता है, क्योंकि शी इज़ लाइक दैट. शी जो उसके दिमाग में वो फिल्टर नहीं कर पाती, वो बोल देती है. बट शी डजंट नो समटाइम्स कि वो थोड़ा रॉन्ग होता है, कभी किसी को हर्ट होता है. तो वो बातें हमारी बहुत हुई है, हमारी बहुत डिस्कशंस वहाँ पे बैठ के. हम अगर उसने मुझे कुछ बोल भी दिया तो आई वुडंट गेट एंग्री. मैं उसको बैठ के समझाती थी. पर फिर वो बच्चे के जैसे अभी मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी ऐसे, तो अभी 2 मिनट में वापस बोलना शुरू कर देगी, मुझे पता है. बट शी अंडरस्टैंड्स. शी इज़ अभी भी आई थिंक मेरी अर्चना से सबसे ज़्यादा बात होती है. वो मुझे फ़ोन करती है. तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मन मुटाव, नथिंग लाइक दैट. ऐसे में एक और चीज़ जो सामने आ रही है इस सीज़न से, वो कि ऐश्वर्या को लेकर है कि सब कह रहे हैं कि काफ़ी इनका अलग बिहेवियर था या काफ़ी रूड रही है पूरे ही जर्नी में. कुछ लोग शायद उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए. आपको कहीं भी ऐसा लगा या किस तरह का आपका उनके साथ बॉन्ड? मैं ऑनेस्टली कहूँ, मेरे 2 जन से ज़्यादा 1-to-1 बॉन्ड कभी हो नहीं पाया. जितना भी वक्त मैंने वहाँ बिताया, आई थिंक ऐश्वर्या और नायरा से मेरा वो 1-to-1 बॉन्ड नहीं हो पाया. आई थिंक हमने उतना टाइम, बिकॉज ऐश्वर्या, नायरा और अर्चना एक साथ ही रहते थे. वो 3 लड़कियाँ एक साथ ही जो भी करती थी सब एक साथ करती थी. तो कभी 1-on-1 वो एक बॉन्ड नहीं हो पाया. अर्चना से फिर भी है मेरा, बट नायरा और ऐश्वर्या से उतनी मेरी बात नहीं हो पाई कि मैं कह सकूँ कि हमारा बॉन्ड है. तो मुझे नहीं पता कि वो रूड है या नहीं है, बट आई थिंक शी वॉज अ वेरी गुड खिलाड़ी. बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा डगमगा गए थे स्टंट्स को लेके, बट आई थिंक शी इज़ बकिंग अप एंड शी इज़ डूइंग वेल. ये जो दूसरों का भी कहना है कि उनका कहीं ना कहीं वो जो एक रूड बिहेवियर था, वो आपने सुनने में मिला? आई डोंट नो, रूड बिहेवियर तो नहीं, वो टीचर कहते हैं उसको मस्ती में, और उससे ज़्यादा नहीं. वो तो रोहित सर ही खुद मजाक उड़ाते हैं. तो क्योंकि कोई भी कुछ भी कहता है तो नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं मैं ही कर रही हूँ. सो इट वॉज लाइक मस्ती करते थे हम, ऐसा कुछ सीरियस बात तो नहीं थी. बट ऐसे में ये जो एक पूरा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर आप गई, आपने कुछ एक नया एक्सप्लोर किया, इस एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूँ तो हाउ वाज इट एन ओवरऑल एक्सपीरियंस? इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे देखना था कि मैं इन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करती हूँ. तो मुझे वो मैं अपने आप से मिली हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशंस में कभी इन जनरल लाइफ में आते नहीं हैं, राइट. तो मुझे देखना था कि मैं इस एक्सट्रीम पे अगर पुश होंगी तो वहाँ मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. अदरवाइज हम लाइफ में अपने आप पे बहुत कंट्रोल में रहते हैं. वी नो हाउ वी आर गोना, इफ आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट आई नो हाउ आई एम गोना बिहेव, इफ आई एम गोइंग टू एन इंटरव्यू आई नो हाउ आई एम गोना बिहेव, इफ आई एम गोइंग टू अ पार्टी विद माय फ्रेंड्स आई नो हाउ आई एम गोना बिहेव. पर मैं इफ आई एम गोइंग टू चीता इनटू अ केज आई डोंट नो हाउ आई एम गोना बिहेव. तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बिहेव करूँगी. मेरे साथ 14 क्रोकोडाइल्स हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बिहेव करूँगी. तो मुझे वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगा अपने बारे में. आई डोंट नो अबाउट एवरीबॉडी एल्स, बट मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एक सवाल आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी, क्योंकि जो डेज़ी शाह है उन्होंने अभी एक अपने इंटरव्यू में कहा कि खतरों का जितना भी सारा कुछ होता है, जो हम एक फाइनल पैकेज देखते हैं एपिसोड के तौर पे, लेकिन वो कई ज़्यादा पेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा कट फॉर्मेट्स किए जाते हैं उसमें. किस तरह से आप इसे देखते हैं? See, obviously वो होता है. It's a show, it's a business, it's a channel. They have to run it. They have to do everything in their power to make अपना शो काम करे. They will do whatever it will take. Obviously, we have signed up for a show. It is a reality show. It works on content, and जो content उनके लिए, उनके viewers के लिए काम कर रहा है, वो वही content दिखाएंगे. वो तुम्हारे, वो कभी हमारे क्या कहते हैं, हमारे लिए हो या हमारे फ़ायदे के लिए हो या ना हो, I don't think it matters to them. They have a successful show. I think रोहित सर भी बहुत बोलते हैं कि contestants चेंज होते रहते हैं पर शो वही रहता है. तो शो को नहीं फ़र्क पड़ता कौन आउट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है. बट एवरी कंटेस्टेंट हैज़ देयर पर्सनल जर्नी, जो तो उनको वो फीलिंग आती है कि अरे मेरा तो ये था. मेरे साथ भी कितनी चीज़ें हुई है कि बहुत सारी चीज़ें स्टैंड्स के बीच में हुई है जो बहुत बड़े मोमेंट्स थे मेरे लिए, बट इट मे नॉट बी अ बिग मोमेंट फॉर द शो और द चैनल. तो उन्होंने वो नहीं दिखाए. पर मैं, इट्स ओके, दे आर डूइंग व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम, सो इट्स फाइन. एक चीज़ जो आए दिन आपके लिए सुनी जाती है और वो है बॉडी शेमिंग, जिस पे आप भी खुल के बात करती हैं. क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्योंकि जब हम कहते हैं लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, हमेशा वैसा कंटेंट बनाता है, प्रोग्रेसिव चीज़ें आगे लाता है, लेकिन यही जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बॉडी शेम भी करता है, या फिर एक इनका एक क्राइटेरिया है कास्ट करने को लेकर भी. हाउ डू यू सी? जिस दिन
मैं अचीव करना चाहती हूँ कि जिस दिन मुझे बॉडी शेमिंग या बॉडी या के बारे में क्वेश्चंस पूछना या वैसे किरदार मिलना वो बंद हो जाएगा ना, उस दिन आई थिंक आई विल से कि मैं एक खुश एक्टर हूँ. बिकॉज अभी आई एम ओनली फाइटिंग द फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ टू बी जस्ट एन एक्टर, नॉट अ प्लस साइज एक्टर. और जिस दिन मुझे क्वेश्चंस पूछना लोग बंद कर देंगे, जिस दिन इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे, इसे इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, आई थिंक आई नो इस इशू को उठाना बहुत ज़रूरी है. बट आई थिंक हम जितना इस इशू को उठा रहे हैं वो उतना आगे बढ़ रहा है. आई थिंक हमें इसे नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर कल मुझे कोई मूवी में कास्ट किया जाए तो ये कोई बोले नहीं कि मोटी होने के बावजूद इनको कास्ट किया गया. लाइक व्हाट द आई मीन, ये क्या है? इनको कास्ट किया गया क्योंकि वो उस रोल में फिट हुए डायरेक्टर के लिए. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. मुझे नीलांजना मैम जो मेरी प्रोड्यूसर थी मेरे सेकंड शो की, कुल्फ़ी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी. और मैंने कहा कि आपने, बिकॉज आई नेवर थॉट कि मुझे वो रोल मिलेगा. आई जस्ट गिव एन ऑडिशन एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. मैं भूल भी गई थी कि मैंने शो के लिए ऑडिशन किया है. बिकॉज हम एज एक्टर्स बहुत ऑडिशन करते हैं, हमें पता होता है कि यार ये तो नहीं मिलने वाला है, बट लेट्स जस्ट गिव इट, यू नेवर नो. तो इट वॉज लाइक दैट कि मैंने किया था ऑडिशन एंड आई हैड फॉरगॉटन एंड समवन कॉल्ड मी अप एंड लाइक आपने वो शो में, कौन सा शो? लाइक एंड आई आस्क्ड हर कि आपने मुझे क्यों चूज़ किया. शी सेड अंजलि मुझे कोई लेना देना नहीं तो कैसे दिखती है, या whatever your body shape or whatever it is. I needed a character, Lavleen Singh Chadda, Lavleen Sikandar Singh Gill, जो भी आप कहें, कि वो रूम के अंदर आए और लोग उसको देखें. That she demands attention, that she demands that लोग उसको देख के intimidate हो, and you have that personality that someone, if you walk in the room, they will look at you. And that is all she said, and that I think that was beautiful. So I think मैं ऐसे cast होना चाहूँगी, not in a way कि हाँ कि चलो we need someone who eats burgers, so very stereotypical. Yeah, let's change that. Like let's stop talking about it. ऑल्दो अभी जो आपकी फिल्म आई है बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है कैरेक्टर को, फिल्म को, झुमके को, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, एंड हाउ वाज इट ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करण ने खुद कहा कि जो आपका कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उनसे ही वो जी चुके हैं वो. सो आई थिंक बहुत पहलू है करण सर के, जो उन्होंने इस मूवी के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की है, जो लोगों ने उनको इतने सालों जज किया है. बहुत ईजिली लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं एंड दे डोंट सी कि आप एक इंसान की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो. उनको तो किया है ऑब्वियसली, वो तो इतने बड़े इंसान हैं, पर इन जनरल हमारे घरों में हमारे साथ होता है. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड सीख जो इस मूवी ने सबको दी है. कल रात को मुझे एक चीज़ एक इंसान ने बोली, जिन्होंने पिक्चर अभी तक नहीं देखी है, जो मेरे दोस्त है, वो अपने हस्बैंड के वापस आने का वेट करी थी, उनके साथ देखेंगी. तो उसने मुझे बोला कि मैंने पिक्चर नहीं देखी पर मैंने इतनी सारी चीज़ें सुनी है. तो वो बहुत अनबायस्ड ओपिनियन से मुझे बोल रही थी चीज़ें जो उसने सुनी है, क्योंकि उसने पिक्चर नहीं देखी है. सो शी हैज़ नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. तो उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं वो पिक्चर देखने गई और उसने कहा कि मैं वापस आके आई वांट टू टेक माय होल फैमिली टू वॉच इट बिकॉज सो मेनी ऑफ दीज सिचुएशंस हैपन इन माय हाउस, सो मेनी ऑफ दीज कॉन्वर्सेशन एंड दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन माय हाउस. तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके जाने वाली हूँ कि ये पिक्चर देखो और देखो कि ये चीज़ें ऐसे हैंडल हो सकती है. वो सीख देने के लिए वो उनको पिक्चर दिखा रही है कि देखो आप ऐसे हो, आप मुझसे ऐसे बात करते हो, आप चाहते हो मैं शादी कर लूँ, आप चाहते हो मैं ये कर लूँ. It's such a good thing that a movie is, again, it's a Karan Johar movie and it is updating cinema in a way. थैंक यू सो मच अंजलि. हम चाहेंगे कि आगे चल के आप बहुत ही अच्छे करें काम और हम भी उसको अप्रिशिएट कर पाएँ. लेकिन वन थिंग दैट इज़ इन योर बकेट लिस्ट? Movie with Shah Rukh Khan. That will always be my biggest stick. Movies with Shah Rukh Khan. Let me rephrase. थैंक यू सो मच. ये थी अंजलि जो कि खतरों के खिलाड़ी के सीज़न 13 से इस वक्त बाहर हो चुकी है. कैमरामैन राजू शर्मा के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई.